पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान और चीन की पहली आला सतह मुलाकात। वजीर खारजा इसहाक डार चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात के लिए आज बीजिंग रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा अमन इस्तेहकाम समेत इलाकाई सूरत हाल का जायजा लेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की बैठक के लिए अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में तीनों मुल्क बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान ने हमले की पेशगी इतला का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा था उन्होंने पाकिस्तान को मुश्तबा मकामात पर हमलों से आगाह किया था। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि वो नहीं जानते कि जयशंकर ने ये सब किसे बताया। एक सवाल पर इसहाक डार ने कहा पहलगाम वाक़े के बाद कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान से कहा कि अब भारत पंच लगाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में इन ममालिक से कहा भारत ने पंच लगाया तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। इसहाक डार ने एक बार फिर कहा कि सीज फायर के लिए पहला फोन 10 मई को अमरीकी वजीर खारजा का आया, जिन्होंने बताया कि भारत सीज फायर पर तैयार है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐसा जवाब मिलेगा जो दुनिया देखेगी। अरब मीडिया को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा उम्मीद है कि ऐसा वक्त नहीं आएगा। 24 करोड़ अवाम का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। DGISPR का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हुकूमत की हिदायत पर पूरी संजीदगी से अमल करती है। जहां तक पाक फौज का ताल्लुक है, ये जंग बंदी बाआसानी कायम रहेगी। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत होती है तो हमारा जवाब फौरी और शदीद होगा। हमारा जवाब सिर्फ उन चौकियों और मकामात तक महदूद होता है जहां से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होती है। हम कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाते। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में धमाका, 4 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका FC किले के करीब हुआ। दहशतगर्द बज़ाहिर FC किले की दीवार को उड़ाना चाहते थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा दहशतगर्दों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। धमाके में मुलव्विस अनासिर को जल्द अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बिलाशुबा कौमी सलामती की जंग है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर, नौशहरा, चारसदा और दीगर अजला में आंधी और तूफान के बायस हादसात, बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मरी में भी गरज चमक और आंधी तूफान के साथ बारिश। मुतादिद मकामात पर दरख्त, साइन बोर्ड्स और छतरें गिर गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए माली साल बजट में पाकिस्तान सुपर टैक्स के खात्मे, दरामद और बरामदात पर टैक्सों में कमी, रियल एस्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजावीज़ IMF के सामने रखेगा। HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। PSL 10 के प्लेऑफ्स की लाइनअप मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स 11 पॉइंट्स के साथ टॉप 4 टीमों में शामिल। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ्स में। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। खेल के दीवानों का जोश उरूज पर, सब्ज हिलाली परचम की बहारें। पाक फजाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया। मारूफ गुलकारों ने हाजरीन का लहू गरमाया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा किया गया।
पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब कर दिया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ डोजियर जारी। मालिका हक और ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में तारीखी फतह हासिल की। जराये के मुताबिक डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म भारतीय मुहिम और भारतीय मीडिया की जाली खबरों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। डोजियर में बताया गया भारतीय जारहियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया। भारत को धूल चटाई और भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय जारहियत के जवाब में सिर्फ उन भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया जहां से निहत्थे और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। सिफारती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सिफारती मुहाज पर भी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को शवाहिद से बेनकाब किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा क़यादत और अफवाज पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी क़यादत नहीं थी जो कहती कि क्या अब मैं हमला करूं। नारोवाल में रेस्क्यू सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि जंगे तादाद से नहीं सलाहियत से लड़ी जाती हैं। भारत के करोड़ों के खरीदे गए जहाज कबाड़ियों की दुकानों की जीनत बन गए हैं। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। अगले बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी, खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। कराची में MKM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाक फौज ने खित्ते में मोदी की बालादस्ती खत्म कर दी। मोदी हुकूमत की IMF से किस्त रुकवाने की कोशिश नाकाम रही। हमें अब मुल्क की मईशत मजबूत करनी है। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची और हैदराबाद की बेहतरी के लिए 25 अरब रुपए के अब पैकेज को मजीद बेहतर किया जाए। कराची में निकासी का मसला है, सड़कें तबाह होती जा रही हैं जिन्हें बेहतर करने की जरूरत है। अगले साल दिसंबर तक K4 मंसूबा मुकम्मल किया जाए। भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट खलाब में भेजने का मिशन नाकाम हो गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश के खलाई मरकज से इतवार की सुबह PSL VC-61 रॉकेट के जरिए ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को खला में भेजा गया। तहम लॉन्च व्हीकल परवाज के तीसरे मरहले में तकनीकी खराबी के बायस मिशन मुकम्मल नहीं हो सका। भारत 1960 की दिहाई से खलाई तहकीक में सरगर्म है। 2014 में भारत ने एक सैटेलाइट को मरीख के गिर्द मदार में भेजा था। भारत 2023 में चांद के जनूबी कुतब के करीब भी खलाई जहाज भेज चुका है। जिला खैबर में स्टाफ की कमी के बायस 37 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। ज़राए के मुताबिक तहसील इंडी कोतल में 21, तहसील बाड़ा में 12 जबकि तहसील जमरोद में 4 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दूर दराज इलाकों में खवातीन असातिज़ा ड्यूटी नहीं करती। मकामी सतह पर खवातीन असातिज़ा की कमी है। सिर्फ 35% सियासी जमातें फ़ाल वेबसाइट्स रखती हैं। मुल्क की तकरीबन 2/3 सियासी जमातों की मुकम्मल फ़ाल वेबसाइट्स नहीं। फाफी ने सियासी जमातों की वेबसाइट्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक कई सियासी जमातें सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट का मौसर मुतबादिल नहीं बन सकते। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखने वाली 20 में से 14 जमातों की वेबसाइट्स फ़ाल हैं। 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों में सिर्फ 58 की वेबसाइट्स मुकम्मल या जुज़वी फ़ाल हैं। वेबसाइट्स पर सियासी जमातों की माली शफाफियत से मुतालिक सबसे कम तफसीलात हैं। सिर्फ एक जमात ने अपना मालियाती गोशवारा शाया किया। 38% जमातों ने अपनी आईनी दस्तावेजात वेबसाइट पर शाया की। सिर्फ 12% जमातों ने हालिया आम इंतखाबात के लिए अपने वादों के साथ ताज़ा तरीन मंशूर अपलोड किया। किसी भी वेबसाइट पर पार्टी की मुंतखब जनरल काउंसिल की मालूमात मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की पाक अमेरिका टेक काउंसिल से मुलाकात। लॉस एंजलिस में पाकिस्तान के काउंसलेट में हुई मुलाकात में टेक काउंसिल का एजेंडा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अमरीका में पाकिस्तानी IT बरामदात बढ़ाने के हवाले से मुस्तक़बिल के लाहेमल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर की लॉस एंजलिस में IT और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबजात से मुताल्लिक़ ताजिरों और बिजनेस कम्यूनिटी से भी मुलाकातें। तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों पर
तबादले ख्याल। कराची के नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर हिफाजती रेलिंग तोड़कर लटक गया। कई घंटे बाद ट्रेलर को रेस्क्यू किया गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। टीजी खान शौर्या बाईपास पर खड़े एलपीजी बाउजर से लीकेज। गैस बाउजर को मुरम्मत के बाद रवाना कर दिया गया। गैस लीकेज के बायस मसाजिद से लोगों को घरों से निकल जाने के ऐलानात भी किए गए थे। शौर्या के मकाम पर इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। सिंध हुकूमत का चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में लगाने का ऐलान। चीनी सरमायाकारों ने कराची में प्लांट लगाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सिंध भर में जल्द चार्जिंग स्टेशंस कायम करने का ऐलान। चीन के शहर बोझू में सुपर मिनी ट्रक की रुनुमाई की तकरीब। चकवाल में चौसैदन शाह कटास राज बाईपास के करीब पहाड़ों पर जंगलात में आग लग गई। महकमा जंगलात रेस्क्यू 1122 का अमला आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग लगने के वाकयात गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस रूनुमा हो रहे हैं। मालाकंड के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग पर 7 दिन बाद भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है आग पर 70% काबू पा लिया है। मकामी अफराद, लेविस और महकमा जंगलात के एहलकार भी आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। दुश्वार गुजार रास्तों और रात के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में कार्रवाई। एक मुलजिम गिरफ्तार, एक फरार। गिरफ्तार मुलजिम से दस्ती बम बरामद। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम 16 अप्रैल को सीटीडी की गाड़ी पर फायरिंग में मुलव्विस है। कत्ल के मुकदमात में मतलूब 3 मुलजिमान मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुलजिमान को इंटरपोल की मदद से मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान गुजरावाला और टोबाटेक सिंह पुलिस को कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। पाकिस्तान और भारत ने बढ़ती कशीदगी के बावजूद जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। अमरीकी मैगजीन में जनूबी एशिया के बारे में अमरीकी तज्जियाकार माइकल खगलमैन ने कहा है कि बयानिए की जंग अब सरहदों से बाहर भी लड़ी जा रही है। फरीकैन अपनी पोजीशन आलमी सतह पर भी वाज़ेह करना चाहते हैं। दोनों ममालिक की सीनियर रहनुमा अहम आलमी दारुल-हुकूमतों का दौरा कर रहे हैं। भारत में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सोशल मीडिया पर हुक्मरान जमात बीजेपी पर तनकीद करने पर गिरफ्तार। इश्तियाल फैलाने के इल्जामात आयद अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान ने अपील की थी। मुश्तइल हुजूम का निशाना बनने वालों और बीजेपी की नफरत अंगेज मुहिम का सामना करने वालों के हक में भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। अपोजिशन जमातों की प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। गजा पर इस्राएली हमले जारी। कल से अब तक 150 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जमीनी कार्रवाई भी वसी कर दी। आखिरी बच जाने वाले इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले, मुहासरा जारी। इस्राएली फौज ने बुलडोजर से अस्पताल की दीवार गिरा दी। दर्जन अफराद अस्पताल में महसूर। दी हेग में 1 लाख से ज्यादा अफराद का फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहिरा। नेदरलैंड हुकूमत से इसराइल की मदद बंद करने का मुतालबा। आलमी सतह पर शदीद तनकीद के बाद इसराइल का गजा में महदूद पैमाने पर इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में वाज़ेह नहीं कि इमदाद किस तरीक़ा कार के जरिए गजा ले जाई जा सकेगी और इमदाद की फराहमी कब से शुरू होगी। 2 मार्च मुकम्मल नाकाबंदी के बायस इसराइल ने 1 दाना खुराक और 1 बूंद पानी भी गजा जाने नहीं दिया। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तालिबा सिसिलिया का अपनी यूनिवर्सिटी पर गजा में नस्ल कुशी के लिए माली मुआवनत का इल्जाम। कहा, मेरी फीस को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गजा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल किया। 1 साल से ज्यादा अरसे से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। दुखी दिल के साथ अपनी ग्रेजुएशन का जश्न नहीं मना सकती। कितने फलस्तीनी तलबा को पढ़ाई से रोक दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया एहतिसाब के लिए तलबा के मुतालिबे को नजरअंदाज कर रही है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का कहना है कि पॉलिसी की मुमकिन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात जारी है।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का जंगजदा लेबनान में $1,50,000 अतिया करने का ऐलान। एक बयान में कहा, जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली फजाई हमले जारी हैं, जिसके बायस 15 लाख के करीब अफराद घरों से नकल मकानी पर मजबूर हैं। बयासी बरस के साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। बाइडन ऑफिस का बयान जारी। बाइडन और उनके अहल खाना इलाज के ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का जो बाइडन और उनके अहल खाना के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा, जो बाइडन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। जो बाइडन को कैंसर की तशखीस का सुनकर अहलिया मिलानिया और वो अफसरदा हैं। बाइडन की सदारत की मुद्दत 20 जनवरी को खत्म हुई थी। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मुआहिदा हो या ना हो, दोनों सूरतों में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। अमरीका ईरान के पास जौहरी हथियार न होने की यकीन दहानी चाहता है। अगर अमरीका चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे तो मुआहिदा मुमकिन है। हम इस मकसद के लिए संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। रोमानिया के सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में यूरोपीय यूनियन के हामी बुखारेस्ट के मेयर निकोस डैन कामयाब। ट्रंप की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सीमोन को शिकस्त। सीमोन ने इब्तदाई नताइज मुस्तरद कर दिए, ताहम बाद में शिकस्त कबूल कर ली। मेयर को मुबारकबाद दी। मुत्तहिदा अरब इमारात में 50 लाख दिरहम यानी 38 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। इमाराती हुक्काम के मुताबिक जनूब अमरीकी मुल्क से कोकेन की स्मगलिंग की कोशिश की गई। अबूधाबी एयरपोर्ट पर जदीद स्क्रीनिंग मशीन ने मुलजिम के पेट में मुश्तबा अशिया की निशानदेही की। मुलजिम के पेट से मनशियात से भरे 89 कैप्सूल बरामद हो गए। और हॉरर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का रिलीज के पहले हफ्ते नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर कब्जा। $51 मिलियन का बिजनेस। इसी सिलसिले की गुज़श्ता फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 5 ने आगाज पर $18 मिलियन का बिजनेस किया था।